तो स्वागत है वापस एक नए वीडियो में। आज हम जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जीके के टॉप 30 क्वेश्चन आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इन सभी प्रश्नों में से जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर जानते हैं उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? क्या पूछा गया है, भारत के राज्य में समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है तो वह कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। कहाँ पे? गुजरात राज्य में जो है समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? यह 1942 में शुरू हुआ था। कब? 1942 में 8 अगस्त को। कब? 8 अगस्त को 1942 में शुरू हुआ था। अगर हम बात करें ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। किसके? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जफरनामा के लेखक कौन है? क्या पूछा गया है, जफरनामा एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक गुरु गोविंद सिंह है। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? क्या पूछा गया है, भारत में सबसे पहले समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। किसने? जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? क्या पूछा गया है, सबसे पहले इंग्लैंड को किसने जो है बनियों का देश कहा था? तो किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। किसने? नेपोलियन ने सबसे पहले इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है? तो उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है? पंडित गोपबंधु दास को। किसको? पंडित गोपबंधु दास को जो है उड़ीसा का गांधी कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। प्रश्न क्या पूछा गया है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो यह जो है 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में। अगर हम बात करें गेट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, यह मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? प्रश्न क्या पूछा गया है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है किसने किया था? मराठों ने किया था। किसने? मराठों ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? किसके जन्म के बारे में पूछा गया है? शिवाजी के जन्म के बारे में। इनका जन्म जो है शिवनेरी किले में हुआ था। किस में? शिवनेरी के किले में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिल्याबाई रानी थी। क्या? अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी? यह जो है मालवा की रानी थी। कहाँ की? मालवा की। अगर हम बात करें अहिल्याबाई रानी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और कब हुआ था? 1725 ईस्वी में हुआ था। कब? 1725 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भवनों में कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? इनमें से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो नगीना मस्जिद जो कि फतेहपुर सीकरी में नहीं है, बाकी बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, पंचमहल, ये तीनों फतेहपुर सीकरी में हैं। अगर हम बात करें नगीना मस्जिद, यह कहाँ पर स्थित है? यह आगरा के किले में स्थित है। कहाँ पे? आगरा के किले में। आगरा के किले में। अगर बात करें इसको बनवाया किसने था, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने? शाहजहाँ ने बनवाया था इसको। और अगर बात किया जाए नगीना मस्जिद को और किस किस नाम से जाना जाता है, इसको जेम मस्जिद और एक गहना मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? जेम मस्जिद और गहना मस्जिद के नाम से भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? प्रश्न क्या पूछा गया है, सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया? अकबर ने किया। किसने? अकबर ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपए का सिक्का किसने प्रारंभ किया? क्या पूछा गया, भारत में रुपए का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? तो शेर शाह सूरी ने। कौन? शेर शाह सूरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है कुमार संभवम किसकी रचना, क्या पूछा गया है, रचनाओं के बारे में पूछा गया है। यह रचना कुमार संभवम किसके द्वारा रची गई है, कालिदास जी के द्वारा। किसके द्वारा, कालिदास। तो यह रचना कालिदास जी की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है, क्या पूछा गया है, नेशनल डिफेंस अकादमी के बारे में। यह कहाँ पर स्थित है, यह खड़गवासला में स्थित है। कहाँ पे, खड़गवासला में। अगर हम बात करें खड़गवासला कहाँ पे है, किस राज्य में, तो यह महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सोने की खान है। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सोने की खान है, तो कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो कपास का निर्यातक देश विश्व में कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरीकल्चर का संबंध है। प्रश्न क्या पूछा गया है सेरीकल्चर के बारे में। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है, रेशम उत्पादन से। किससे, रेशम उत्पादन से। इसमें क्या होता है, इसमें रेशम के कीटों से जो है रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं। क्या, रेशम के धागे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। प्रश्न क्या पूछा गया है बैंकों का बैंक के बारे में किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है। किसको, आरबीआई को। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। क्या पूछा गया है नाइट्रोजन के चक्र के बारे में, इनमें से कौन सा भाग नहीं लेता है, CO2 भाग नहीं लेता। क्या, CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। बाकी बैक्टीरिया HNO3 NH3 जिसे हम अमोनिया कहते हैं, तीनों भाग लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा नहीं है। क्या पूछा गया है इन ऑप्शन में से कौन एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। कौन नहीं है, हार्नवर्ट नामक जो है ये कीटभक्षी पौधा नहीं होता है, बल्कि पिचर प्लांट, ब्लैडरवर्ट, बटरवर्ट ये जो है कीटभक्षी पौधा होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हार्नवर्ट एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। अगला क्वेश्चन है सामान्य व्यक्ति की आँख के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो सामान्य व्यक्ति की आँख के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। कितना, 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है राइबोसोम का मुख्य कार्य है। क्या पूछा गया है राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। क्या, प्रोटीन संश्लेषण करना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगर हम बात करें राइबोसोम का खोज किसने किया था, तो ये पैलाडे ने किया था। किसने, पैलाडे ने। अगर बात करें राइबोसोम पाया कहाँ जाता है, तो यह कोशिका के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है। क्या पूछा गया है चिल्का झील जो है यह किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है, झींगा के पालन के लिए। किसके, झींगा पालन के लिए। अगर हम बात करें चिल्का झील के बारे में, तो यह जो है ओडिशा में पाई जाती है। कहाँ पे, ओडिशा में स्थित है चिल्का झील। और यह खारे जलयुक्त वाली होती है। कैसी, खारे पानी की झील होती है। कैसी, खारे पानी की। अगला प्रश्न है लैगून क्या है। क्या पूछा गया है लैगून के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लैगून कहते किसे हैं, समुद्री तटों के किनारों पर स्थित उथली संरचना को खारे जलयुक्त को जो हम लैगून कहते हैं। तो लैगून क्या होता है, लैगून एक प्रकार का झील होता है। अगर हम बात करें लैगून झील में कौन कौन सी झीलें आती हैं, एक चिल्का झील हो गई, कौन सा, चिल्का। दूसरा पुलिकट झील, तीसरा जो है कोलेरू झील। कौन सा, कोलेरू झील। ये जो है लैगून झील के उदाहरण हैं। तो लैगून जो है एक झील होती है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा बांध है। तो भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भाखड़ा बांध। कौन सा, भाखड़ा बांध। अगर हम बात करें यह भाखड़ा बांध जो है कहाँ पर स्थित है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, सलाल परियोजना निम्नलिखित नदी पर है। तो कौन सी परियोजना, सलाल परियोजना, यह किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। कौन सी? चिनाब नदी पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। क्या पूछा गया है? ऑपरेशन फ्लड के बारे में यह किससे संबंधित है? यह दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दूध उत्पादन से। अगर हम बात करें ऑपरेशन फ्लड के बारे में, इसे ही श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। क्या? श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। अगर बात करें श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीय कुरियन है। कौन है? वर्गीय कुरियन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? अर्थात पुष्कर झील जो है कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू और कश्मीर में। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आपके 30 क्वेश्चन आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो इन सभी प्रश्नों को ज़रूर याद रखें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो इन प्रश्नों में से जिस भी प्रश्न का आप आंसर जानते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।